नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक सवाल है, एक महीने में यमुना अगर साफ हो गई है तो 10 साल में गंगा कितनी साफ हो गई होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं पीने के लायक है, इसका दावा नहीं कर रही, लेकिन पूजा के लायक है। जिस पानी में सीवेज मिलता हो, सीवेज मिलने के कारण बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, क्या उसे आप पूजा के लायक मान सकते हैं। यह आईटीओ के पास का एक घाट है। घाट पर लोगों का आना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा सा पोस्टर स्वागत कर रहा है, लेकिन क्या इन्हीं साफ सुथरी कालीनों के किनारे एक बोर्ड नहीं लग सकता था कि आप जिस नदी के किनारे जा रहे हैं उसका पानी इंसानी इस्तेमाल के लायक है या नहीं। कुंभ से पहले दिसंबर 2024 में एनजीटी ने आदेश दिया कि डिस्प्ले बोर्ड पर बताना होगा कि गंगा के पानी की गुणवत्ता क्या है, प्रदूषण का स्तर क्या है। जब आईटीओ के घाट के किनारे पुलिस सुरक्षा का बोर्ड लगा सकती है, तो यहां एक बोर्ड और भी लग जाता कि इस पानी में बैक्टीरिया की मात्रा कितनी है और पानी का आचमन करें या ना करें। डूज एंड डोंट्स का इंग्लिश में लगा होना मुझे बेस्ट लगा। हर जगह इंग्लिश होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि प्रदूषण का स्तर कम हो गया है, आप आराम से इसमें डुबकी लगाएं। और यह जो वीडियो में किनारे किनारे पानी की सफाई दिख रही है, इसे नजरअंदाज कर दें। पानी से कचरा निकालने वाली इस मशीन से क्या बैक्टीरिया भी खत्म किया जा रहा है? क्या इसके इस्तेमाल से यह पानी पूजा के लायक हो सकता है, स्नान के लायक हो सकता है, खड़े होने के लायक हो सकता है? टोटल और फीकल बैक्टीरिया की मात्रा क्या इतनी कम हो गई है कि इसमें नहाया जा सकता है? इस पानी को देखिए, जैसे ही कैमरा पानी पर टिकता है, आप ही बताइए क्या पानी किसी भी इस्तेमाल के लायक नजर आता है। कुंभ के समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड की एक बेंच ने कहा कि 50 करोड़ लोगों को सीवेज के पानी में नहाने दिया गया है। दिल्ली में लोगों को हवा में प्रदूषण से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बीमार तो पड़े ही होंगे। एयर प्यूरिफायर भी खरीदना पड़ा होगा। जब हवा नहीं साफ हो सकी तो क्या इस दावे पर यकीन कर लिया जाए कि यमुना साफ हो गई है और पूजा के लायक हो गई है। दिल्ली में 20 से अधिक घाट हैं जहां पर छठ मनाया जाता है। एक घाट को लेकर बहस हो रही है और उसमें भी इतने सारे सवाल जुड़ गए हैं जिसका जवाब साफ साफ नहीं दिया जा रहा है। यह टैंकर यमुना की तरफ से ही चला आ रहा है, घाट के किनारे पानी का छिड़काव करने गया होगा, लेकिन जैसे ही आप करीब से यमुना को देखते हैं पता चल जाता है पानी किस लायक है। यह दिल्ली नोएडा के बीच डीएनडी फ्लाईओवर के नीचे का एक घाट है। क्या इसका पानी इतना साफ हुआ है कि दिल्ली में पानी साफ होने को लेकर राजनीति हो रही है? पूजा में शुद्ध जल की जिस अवधारणा की महिमा है, क्या उसके हिसाब से यमुना का पानी पूजा के लायक है? इसलिए बात पीने के लायक को लेकर नहीं, बात है क्या यमुना का पानी नहाने लायक हो गया है, खड़ा रहने लायक हो गया है। क्योंकि छठ में पानी के बीच जाकर खड़ा होना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, डुबकी लगानी पड़ती है। सवाल है कि क्या यमुना के किनारे जो व्रती आ रही हैं उन्हें बताने के लिए एक बोर्ड नहीं लगा सकते थे कि अपने रिस्क पर ही यहां डुबकी लगाएं? थोड़ी देर के लिए पटना की भी बात करते हैं। पटना में भी लाखों लोग गंगा के तट पर छठ मनाने आते हैं। पटना में घाट तो खूब चकाचक कर दिए गए हैं, लेकिन क्या गंगा का पानी स्नान करने लायक है? सूर्य के डूबने और उगने के इंतजार में घंटा घंटा खड़ा रहने लायक है? क्या दिल्ली की तरह गंगा के पानी को लेकर बिहार में बहस छेड़ी गई है? बिहार में आपने किसी केंद्रीय मंत्री को गंगा का जल हाथ में लेकर इंटरव्यू देते देखा? गोदी मीडिया के कितने ही पत्रकार बिहार में टहल रहे हैं। उन लोगों ने पटना में गंगा नदी के पानी का हाल लिया, देखा भी कि कितनी जगहों पर नाले का पानी बिना साफ हुए गिर रहा है और कहां कहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। ठीक 6 दिन पहले की यह रिपोर्ट है। 21 अक्टूबर 2025 के टेलीग्राफ में अमिया कुमार ने लिखा है कि बिहार सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक हलफनामा दिया। इसमें सरकार ने कहा 34 जगहों से गंगा का सैंपल लिया गया। इसमें सुरक्षित सीमा से बहुत ही ज्यादा कुल और फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। जब भी ऐसा होता है पानी नहाने या किसी भी इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। क्या 7 दिनों में पटना में गंगा का पानी बैक्टीरिया मुक्त या स्नान या किसी भी इंसानी इस्तेमाल के लायक हुआ होगा?
2014 से नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 10 साल में क्या गंगा साफ हो पाई, स्नान करने के लायक हो पाई? इसलिए हम यमुना की बहस में गंगा को ला रहे हैं, क्योंकि छठ केवल यमुना के किनारे नहीं मनाया जाता है। बहस के केंद्र में दिल्ली का यह घाट है, वासुदेव घाट। अब आप इसे ठीक से देखिए, मेन नदी और इस तालाब के बीच बांध जैसा बना हुआ है, यानी इसे अलग से बनाया गया होगा और इसमें पानी डाला गया होगा। यह इतना बड़ा घाट नहीं कि दिल्ली में छठ मनाने वाले सभी लोग यहां खड़े हो सकें। जाहिर है कुछ लोगों के लिए इंतजाम किया गया है, पर क्या यह किसी को साफ साफ नहीं दिख रहा कि पानी अलग से रोका गया है? अगर कोई यह कहता कि यमुना के किनारे तालाब बनाकर उसमें कहीं और से पानी लाकर छठ के स्नान की व्यवस्था कर दी गई है, तब एक बात होती, क्योंकि लोग अपनी छतों पर बच्चों के स्विमिंग टब का इस्तेमाल करते हैं। समस्या तब आती है जब इस इंतजाम को यमुना की सफाई से जोड़ा जाता है। दिल्ली के इस वासुदेव घाट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू चल रहा है। चैनलों पर इसे लेकर कई कार्यक्रम हुए हैं, इतने कि कई बार लगता है कि दिल्ली के सभी घाटों का यह घाट मुख्यमंत्री है, प्रतिनिधि है। इसलिए इस घाट के बारे में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो बनाया है और उन्होंने दावा किया है कि इस घाट के जरिए यमुना नदी की सफाई को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो अपने इस वीडियो से ध्वस्त कर रहे हैं। एक रिपोर्टर की भूमिका में आकर सौरभ ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, जिस तरह से कृत्रिम तालाब की हकीकत दिखाई है गोदी चैनलों पर, क्या आपको वैसी रिपोर्टिंग दिखी है? आप जो हिस्सा देख रहे हैं इस वीडियो में, उसे सौरभ ने ही रिकॉर्ड किया है और इसे एक्स पर पोस्ट किया है। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। इस बात को लेकर बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सौरभ भारद्वाज के लगाए आरोपों का साफ साफ जवाब नहीं दिया। सौरभ के सवाल सिंपल है, क्या वासुदेव घाट को प्रधानमंत्री मोदी के स्नान के लिए बनाया गया है, उनके लिए या किसी और के लिए बनाया गया है और उसमें गंगा का साफ पानी लाकर डाला गया है? इसका जवाब देना चाहिए। क्या सोनिया विहार के प्लांट से पानी लाने के लिए यह पाइपलाइन लगाई गई है? यह जो पाइपलाइन देख रहे हैं इसे सौरभ भारद्वाज ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है और आरोप लगाया है कि इसी से पानी वासुदेव घाट लाया गया। लेकिन वासुदेव घाट के किनारे जो यमुना बह रही है उसका पानी साफ नहीं हुआ। क्या आपने किसी गोदी एंकर को इस पाइपलाइन के पास से रिपोर्ट करते देखा है कि सौरभ भारद्वाज गलत बोल रहे हैं? इस पाइपलाइन का संबंध सोनिया विहार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं है, इसके जरिए वासुदेव घाट में गंगा का पानी नहीं लाया गया है।
इतनी सी तो बात थी, सारे गोदी रिपोर्टर मैदान में उतर जाते और झट से सौरभ भारद्वाज को गलत साबित कर देते। लेकिन क्या ऐसा हुआ? वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि 8 महीने की उनकी सरकार के समय यमुना नदी को इस लायक तो कर दिया गया है कि लोग वहां जाकर पूजा पाठ कर सकें। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के समय से ही बीजेपी और आपके बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। हम उस बहस में जाना नहीं चाहते। वैसे यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि गंगा साफ करने की योजना केंद्र की थी और यमुना साफ करने की योजना किसी राज्य सरकार की कैसे हो सकती है, जबकि वह पूर्ण रूप से राज्य भी नहीं है। यमुना भी तो कई राज्यों से गुजरती है। अगर दिल्ली में यमुना साफ नहीं हो सकती तो क्या यूपी के मथुरा और आगरा में साफ हो गई है, जहां योगी जी की सरकार है? 2017 से ही डबल इंजन की सरकार है। मैंने एक शब्द कहा, वो जो राजनीतिक कुंठा है। मुझे सौरभ भारद्वाज एक सवाल बता दें कि आपने यमुना के तट पे पूजा क्यों नहीं होने दी? प्रदूषण तो पहले भी चलता था। प्रदूषण, मैं तो ये नहीं कहता कि प्रदूषण हमने खत्म कर दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ प्रदूषण 12 महीने की समस्या है और इसको खत्म करने का लगातार प्रयास करना चाहिए और हम कर रहे हैं। हमने शुरू किया है, लेकिन परिणाम आने में समय लगता है। लेकिन आप हथेली पे सरसों तो नहीं उगा सकते ना। आप और हम दिल्ली के निवासी, हम लोग रोज इन चीज़ों से दो चार होते हैं। लेकिन दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना, स्वच्छ दिल्ली बनाना, तो थोड़ा सा धैर्य और हम सबको अपनी एक सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं यह 12 महीने की समस्या है और प्रयास हो रहा है। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने जो सवाल किया कि क्या एक व्यक्ति के लिए यमुना के किनारे तालाब सा बनाया गया, जो घेरा बनाया गया उसका पानी इतना साफ कैसे है? घेरे के बाहर जो यमुना नदी है उसका पानी गंदा क्यों है? सौरभ भारद्वाज के इन 3 प्रश्नों का वीरेंद्र सचदेवा को साफ साफ जवाब देना चाहिए था, या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, ताकि पता चलता कि यमुना नदी में भी आप उसी तरह से स्नान कर सकते हैं जिस तरह से वासुदेव घाट का पानी है। अगर साफ नहीं है पानी तो कहना चाहिए केवल वासुदेव घाट का पानी ही साफ है। आपको याद होगा 2016 में श्री श्री रविशंकर ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल किया था। तब कितना सवाल उठा कि नदी के किनारे की संपदा, जैविक संपदा नष्ट हो जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी नाराजगी जताई। लेकिन यमुना नदी के किनारे अगर आप तालाब बना रहे हैं तब कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। इस बार कोई सवाल नहीं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा जिस घाट की बात की जा रही है वह पहले से मौजूद था। सवाल है कि जो उसमें पानी है वो किसका है? क्या सोनिया विहार से लाया गया है? इस सवाल का ही ठोस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए था कि वासुदेव घाट अभी अभी बना है या पहले से बना हुआ है। आप एक बार हमारी पुरानी वीडियो देखिए, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हम वहाँ पूजा अर्चना पे गए थे, तब भी घाट के उधर मिट्टी थी, उसके आगे यमुना थी। ये ऐसा नहीं अभी बन गया है। और आप यमुना के तट पे कोई भी घाट देखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको बाउंड्री लाइन इसलिए दी जाती है कि कोई भी श्रद्धालु उसमें ना आ जाए। और इस सोशल मीडिया की ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एरोगेंट पार्टी ने भी आज तय किया कि हमारे वीडियो का जवाब दिया जाए। वीरेंद्र सचदेवा जी का चेहरा आज देखने लायक था। ऐसा लग रहा था ऊपर से खासी डांट पड़ी है। मगर समस्या ये है, उन्होंने हमारे वीडियो का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज एक वीडियो डाला है, मैंने डाला है, और बात कोई और कर दी। हमें अब तक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री को आदेश आएगा कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है। प्रधानमंत्री इस फर्जीवाड़े के अंदर कतई शामिल नहीं होंगे। मगर जो मैं सुबह शक जता रहा था कि हमारा अंदाजा है कि प्रधानमंत्री आएंगे, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के करीब 2 घंटे बाद टीवी के कई चैनलों ने कह दिया कि सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के सभी घाटों से रिपोर्टिंग हो रही है और वहां जाकर पानी की स्थिति का हाल लिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने जो आरोप लगाए हैं उसकी स्वतंत्र जांच हो सकती थी। क्या कोई गोदी चैनल जमीन पर जाकर उनके दावों की पड़ताल कर रहा है?
लेकिन उसी मीडिया में यमुना के प्रदूषण को लेकर आपको कई रिपोर्ट मिल जाएगी। 27 अक्टूबर को न्यूज 18 की सृष्टि चौधरी की रिपोर्ट है कि यमुना नदी दिल्ली में 22 किलोमीटर बहती है। यह इसकी लंबाई का मात्र 2% हिस्सा भी नहीं, लेकिन इस नदी में जो प्रदूषण है उसका 80% दिल्ली वाले हिस्से से होता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की मई की रिपोर्ट है कि जैसे यह नदी वजीराबाद से दिल्ली में प्रवेश करती है, इसमें ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2017 से 21 के बीच यमुना की सफाई पर 6,850 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाए, मौजूदा सीवेज प्लान को अपग्रेड किया, नालों में बहाव को नियंत्रित किया। 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जा चुके हैं और 80% शहर सीवर से जोड़ा जा चुका है। फिर भी नदी का हाल वहीं का वहीं है। 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च कर 10 साल तक नमामि गंगे चलाने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की निगरानी, बार बार हलफनामा देने के बाद भी कोई दावा नहीं कर सकता गंगा का पानी साफ हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने कुंभ के समय कहा था गंगा के पानी में 1400 गुना ज्यादा सीवेज की मात्रा है। पानी में टोटल और फीकल कोलिफॉर्म की इतनी अधिक मात्रा से पता चलता है कि पानी में सीवेज यानी नाले का गंदा पानी मिला हुआ है। ऐसे पानी के संपर्क में आने से डायरिया, टाइफॉइड और हैजा फैल सकता है। 16 फरवरी 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा कि आपने 50 करोड़ लोगों को सीवेज के पानी में नहाने दिया है। बेंच ने कहा कि ऐसा पानी जो नहाने योग्य नहीं था उसे लोगों ने पिया है। मार्च 2025 में जब समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया और कांग्रेस सांसद के सुधाकरण ने कुंभ के दौरान गंगा के पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल किए तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कुंभ के दौरान गंगा का पानी नहाने योग्य था। असल में हुआ यह कि 3 फरवरी 2025 को सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कई स्थानों पर पानी नहाने योग्य नहीं था। मगर कुछ दिनों के बाद 28 फरवरी को सीपीसीबी ने एनजीटी को एक नया विश्लेषण सौंपा और कहा इस पानी में नहाया जा सकता है। आंकड़ों का खेल खेलते रहिए, इससे ना हवा साफ होती है ना नदी। उस समय के हमारे वीडियो आप देख सकते हैं और इंटरनेट पर सर्च कर ऐसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। तब आपको पता चलेगा हवा और नदी के प्रदूषण के सवाल कितने हल्के में लिए जाते हैं। दिल्ली में यमुना को लेकर जिस तरह का भ्रम पैदा किया गया वह विचित्र नहीं है बल्कि सुनियोजित है। लोगों ने तय ही कर लिया है कि हवा और नदी को लेकर अब सवाल नहीं करने हैं। क्या इस देश में सच की ये दुर्गति कर दी गई है? जिसका पानी आंखों से भी दिख रहा है, साफ नहीं, उसे भी पूजा लायक बताया जा रहा है। छठ में आने वाले लोगों को कभी तो दिखेगा कि भले ही लोग अपनी छतों पर छठ मना लें, आंगन में मना लें, अगर नदियां नहीं बचेंगी तो छठ का वह रौनक नहीं रहेगा, सामूहिक स्मृति नहीं रहेगी। जिस छठ में पवित्रता का इतना ध्यान रखा जाता है, उस छठ में नदी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें पवित्रता क्यों नहीं है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।